केमिकल इक्विलिब्रियम में कुछ बेसिक्स देख लिए थे। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि केमिकल इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शनों पर स्टेबलाइज होता है, इरिवर्सिबल पर स्टेबलाइज नहीं हो सकता, क्योंकि ट्यूनिंग बिठाने के लिए मिनिमम 2 लोगों की जरूरत पड़ती है, एक रिएक्टेंट और दूसरा प्रोडक्ट। हम लोगों ने इनके एग्जाम्पल्स भी देखे थे। फिर हम लोगों ने देखा था कि इक्विलिब्रियम पर 2 चीजें ध्यान रखिएगा, कि रेट जो होती हैं वो बराबर हो जाती हैं और कंसंट्रेशन जो होती है वो कांस्टेंट हो जाती है, RF बराबर RP। लेकिन दोनों में एक समानता ये थी कि रिएक्टेंट हमेशा मैक्सिमम से चालू होता और प्रोडक्ट हमेशा 0 से चालू होता। ये घटता है और ये बढ़ता है। रेट के केस में ये घटते घटते और ये बढ़ते बढ़ते आपस में बराबर हो जाते हैं, और कंसंट्रेशन के केस में ये घटते घटते कांस्टेंट होगा और ये बढ़ते बढ़ते कांस्टेंट होगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा लॉ ऑफ मास एक्शन। किसी रिएक्शन की जो रेट होती है उसकी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। RF के लिए रिएक्टेंट था R और RB के लिए रिएक्टेंट था P, है ना। तो कुल मिलाकर हमने रेट ला एक्सप्रेशन लिखा RF बराबर KF इंटू R की पावर R और RB बराबर KB इंटू P की पावर P, और इक्विलिब्रियम पर दोनों को क्या कर दिया, बराबर कर दिया। तो KC का एक्सप्रेशन आ गया KF अपॉन KB बराबर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पावर उसका कॉफिशिएंट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पावर उसका कॉफिशिएंट। क्लियर। हम लोगों ने देखा कि हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम में हम सॉलिड और लिक्विड को मेंशन नहीं करते हैं, क्योंकि उनका एक्टिव मास क्या मानते हैं, 1। KC का यूनिट भी हम लोगों ने देखा मोल पर लीटर की पावर डेल्टा N। डेल्टा N का मतलब होता है प्रोडक्ट का कॉफिशिएंट माइनस रिएक्टेंट का कॉफिशिएंट। क्लियर है। इसके बाद मैंने 1-2 क्वेश्चंस आपको करवाए थे, ग्राफ के ऊपर क्वेश्चंस करवाए थे। इसके बाद मैंने हेडिंग डाली थी न्यूमेरिकल टेक्निक। लेकिन न्यूमेरिकल टेक्निक पढ़ाने से पहले कल मैंने आपको आधे घंटे लगभग मोल को रिवाइज कराया था। कितने फार्मूले होते हैं मोल के, वेट अपॉन एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर, नंबर अपॉन और वॉल्यूम ऑफ गैस, अगर लीटर में दिया, अगर ml में दिया, ठीक है। एटम के मोल को ग्राम एटम और मॉलिक्यूल के मोल को ग्राम मोल भी कहा जाता है, ठीक है। किसी रिएक्शन को हम जब पढ़ते हैं तो उसके बैलेंसिंग कॉफिशिएंट के टर्म्स में पढ़ते हैं। जैसे A प्लस 2B बराबर 2C प्लस D। पढ़िए ये रिएक्शन क्या कह रही है, 1 मोल A का खत्म होगा तो 2 मोल B के खत्म होंगे तो 2 मोल C के बनेगा और 1 मोल D का बनेगा। क्लियर। हमारे इस आराम से देखना जरा, हमारे स्टूडेंट ये भी जानते हैं, मान लो इनके हम आपको मोल दे दें और हम आपसे कहें लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, तो मोल्स में बैलेंसिंग कॉफिशिएंट से डिवाइड करते, बोलो हाँ या ना। जिसकी वैल्यू छोटी आती है वही क्या होगा, लिमिटिंग। 2/1 2, 2/2 1, लिमिटिंग कौन हो गया। लिमिटिंग को हम लोग पूरा क्या करते थे, याद आया, जितना लिमिटिंग के आगे लिखेंगे उतना ही सबके आगे लिखेंगे, उसके कॉफिशिएंट से गुणा करो लिमिटिंग के कॉफिशिएंट से, तो सारे आंसर्स जो है आपके आते चले जाएंगे। ये भी हो गया था, करवा दिया था, सवाल भी 2-4 करवा दिए थे मैंने, ठीक है। अच्छा, खत्म हो गया था। अच्छा सुनना, कल रात को लगभग 9 बजे गैसियस स्टेट के सॉल्यूशंस अपलोड हो गए थे, आप लोगों ने देख लिए होंगे। अच्छा सर, ये मत सोचा करो कि अब संडे या छुट्टी उट्टी कुछ नहीं है, टेस्ट दो फिर पढ़ने बैठ जाओ, है ना। इस साल थकने का समय नहीं है। तो कल गैसियस स्टेट के सारे क्वेश्चंस सॉल्यूशन बनाकर हमने अपलोड कर दिए थे।
पेपर भी अच्छा हो गया होगा। केमिस्ट्री तो बहुत सरल थी, कुछ था ही नहीं पेपर में, है ना। तो कोई डाउट हो पेपर को लेकर तो क्लास के बाद पूछ लेना, ठीक है। अच्छा, रिजल्ट शायद ऑनलाइन वालों का तो कल ही आ गया और ऑफलाइन वालों का शायद कल तक आ जाए, है ना। चलिए, तो न्यूमेरिकल टेक्निक चालू करते हैं। उससे पहले और सुन लो, इस आप लोगों ने पिछले हफ्ते के पहले तक तो मैं SW देता था। पिछले हफ्ते आप लोगों ने अपना SW खुद बनाया, क्योंकि इस संडे को पेपर था IUPAC, आइसोमेरिज्म और रेडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, इस संडे को फिर से पेपर है, आपने देखा होगा, इस संडे को फिर से पेपर है। वैसे तो 14 डेज के अंतराल में है, लेकिन यहां पर 7 दिनों का अंतर है। और इसको टॉपिक क्या आ रहा है? मोल वॉल्यूमेट्रिक पीरियोडिक है। हाँ, तो आप लोगों का काम है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, शेड्यूल मेरे पास है। हाँ, 6 दिसंबर को पेपर है, मोल कॉन्सेप्ट, वॉल्यूमेट्रिक एंड पीरियोडिक। अपना खुद शेड्यूल बनाना है। इन 3 चैप्टरों को जिसने पढ़ा है कोई दिक्कत ही नहीं, जिसने नहीं पढ़ा है लास्ट ईयर के नोट से पढ़े। बढ़िया से अपना शेड्यूल बनाना है। अच्छा, आज हमें मोल का थ्योरी कर लेना है, कल हम मोल के सवाल कर लेंगे, परसों हम पीरियोडिक टेबल की थ्योरी करेंगे और उसके अगले दिन उसके सवाल करेंगे। उसके अगले दिन हम वॉल्यूमेट्रिक की थ्योरी पढ़ेंगे और सैटरडे को हम उसके सवाल करेंगे और संडे को क्या देना है। तो कुछ इस प्रकार की थ्योरी आप बना लीजिए। ये ध्यान रखिएगा कि पीछे के चैप्टर जब रिवाइज करने हो तो करंट टॉपिक भी पढ़ना है, इस बात का दिमाग में रखिए, ठीक है। तो अपना शेड्यूल तैयार करिए और पूरी शिद्दत से, पूरी ताकत से, पूरी एनर्जी से संडे वाला पेपर दीजिए और प्रयास करिए 650 नंबर आपके आए, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट टेस्ट जो 6 दिसंबर को होने वाला है, राइट। चलिए, तब तक हम लोग आज की क्लास चालू करते हैं और आज मुझे बताना है न्यूमेरिकल टेक्निक कि भाई केमिकल इक्विलिब्रियम के सवाल हम कैसे करेंगे। देखिए, बिल्कुल आराम से ध्यान रखिएगा, एक भी याद नहीं करना है कुछ भी। देखिए बेटा, मान लो कोई रिएक्शन दिया गया है A + 2B = 2C + D। ठीक, हमने 2 मोल A का डाला, 2 मोल B का डाला, ठीक। हमने कहा जाओ जाकर C और D बनाओ। एक गलती हमसे क्या हो गई बताओ? हाँ, एरो कैसा लगेगा? रिवर्सिबल का लगेगा, हमसे इरिवर्सिबल का लग गया था, ठीक। अब देखो बेटा, केमिकल इक्विलिब्रियम का कोई भी क्वेश्चन मैंने देखा है, टीचर्स बड़ी अलग अलग प्रकार की ट्रिक्स बताते हैं। मेरा कहना है कोई ट्रिक नहीं लगानी है, सिंपल मोल कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया करो। किसको? बस सुनना, मोल कॉन्सेप्ट में आप लोग सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करके लिमिटिंग रिएजेंट को निकालते थे। यहां पर भी लिमिटिंग को निकालिए। रिएक्शन अननोन है तो बैलेंस ही होगी। लिमिटिंग निकालते हैं 2/1 2, 2/2 1, छोटी वैल्यू 1 आ रही है, सो दिस इज द। अब सुनना, मोल कॉन्सेप्ट में तुम लोग लिमिटिंग रिएजेंट को पूरा खत्म कर देते थे, क्योंकि तुम लोग पढ़ते थे इरिवर्सिबल रिएक्शन। यहां पे तुम लोग पढ़ रहे हो रिवर्सिबल रिएक्शन, और रिवर्सिबल रिएक्शन कभी खत्म नहीं होती। इसलिए यहां पर आप क्या करिएगा, लिमिटिंग रिएजेंट को पूरा खत्म ना करके x खत्म करिएगा। बोलो बेटा कितना? तो बच कितना गया? 2 - बस खत्म। आगे की कहानी वही है जो तुम मोल कॉन्सेप्ट में करते थे कि जितना लिमिटिंग के आगे लिखा है उतना ही बोलो सबके आगे लिख दो। आगे बोलो, गाना गाओ।
उसके कॉफिशिएंट से गुणा करो लिमिटिंग के कॉफिशिएंट से। क्लियर? पहले तो कुछ था नहीं, 0 था, अब x/2 बन गया, इसके मोल आ गए x/2, उसके कॉफिशिएंट से बोलते रहा करो, और लिमिटिंग के कॉफिशिएंट से 2 से 2, पहले तो कुछ था नहीं, x मोल बन गया। बोलो, उसके कॉफिशिएंट से गुणा करो लिमिटिंग के कॉफिशिएंट से। पहले कितना था, खत्म कितना हो गया, तो बचा कितना, 2 - x/2। बोलो हाय अल्लाह। देखो बेटा, ये आपको दिया गया था इनिशियल अमाउंट, और ये आपने निकाल लिया इक्विलिब्रियम पे। शायद आप समझ गए हो, मैंने कल आपको जो क्वेश्चन कराया था वो केमिकल इक्विलिब्रियम का सबसे छोटा क्वेश्चन था, क्योंकि डायरेक्ट आपको इक्विलिब्रियम पर अमाउंट दिया गया था, वो सबसे छोटे क्वेश्चन थे। अगर इक्विलिब्रियम पर अमाउंट ना दिया जाए, t बराबर 0 पर दिया जाए, तो ये इक्विलिब्रियम के बड़े वाले सवाल होते हैं। क्लियर? ध्यान रखना बेटा, हम लोग इक्विलिब्रियम के सवालों को कितना भी बड़ा कर सकते हैं, हम इसमें गैसियस स्टेट घुसेड़ देंगे, सवाल और बड़ा हो जाएगा। हम इसमें मोल कॉन्सेप्ट घुसेड़ देंगे, खैर वो तो होता ही है इसके अंदर, सवाल और बड़ा हो जाएगा। केमिकल इक्विलिब्रियम इज दिस, बस दिस। अब गैसियस जोड़ दो, कुछ और जोड़ दो, तो सवाल बड़ा होता चला जाएगा। बट दिस चैप्टर इज दिस, बस इतना होता है बेटा, कि t बराबर 0 पर आपको अमाउंट दिया गया, आपने सिंपल मोल कॉन्सेप्ट लगा दिया, लिमिटिंग को पकड़ा, x को घटाया, इक्विलिब्रियम पर अमाउंट पता चल गया। कोई दिक्कत? अच्छा, ये मोल दी गई है, ये कंसंट्रेशन मोल। आप लोग केसी में क्या रखते हो, तो वॉल्यूम से डिवाइड करके रखो। प्लीज सामने देखिए, बिल्कुल लिखिए मत, हम समय देंगे, आराम से लिखना। आपने केसी का एक्सप्रेशन लिखा, बोला करो c की पावर 2 इंटू डी की पावर 1 अपॉन a की पावर 1 इंटू बी की पावर 2। ये कंसंट्रेशन होते हैं कि मोल्स होते हैं, जबकि ये क्या आए हैं, मोल। चलिए, तो c की जगह बोलो क्या रखोगे, x अपॉन v का स्क्वायर। वॉल्यूम से क्या करोगे, तभी तो कंसंट्रेशन में बदलेंगे, x अपॉन 2v। बोलते रहा करो, अपॉन बोलो 2 - x/2 अपॉन v, और बोलो 2 - x अपॉन v। किसी को क्या बेटा, स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम बेटा आपको? अच्छा सुनना बेटा, ये v आपको दिया जाएगा। बेटा बोलो क्या, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, v आपको दिया जाएगा। अगर एग्जामिनर v नहीं देता है तो समझ लेना कि v से v कैंसल हो रहा होगा, इसलिए v की टेंशन कभी ली नहीं जाती। या तो v एग्जामिनर आपको दे देता है, और अगर v की वैल्यू नहीं दे रहा है तो गारंटी है 100% v से v क्या हो रहा होगा, कैंसल। ना विश्वास हो तो आप देखिए, इसमें भी कैंसल ही हो रहा है, v स्क्वायर और v क्यूब, और v और v स्क्वायर v क्यूब से v क्यूब, तो कभी भी वॉल्यूम की टेंशन नहीं। क्लियर हो गया? अच्छा, अब सुन लो लास्ट बात। सोचो, अगर मुझे x की वैल्यू पता चल जाए तो क्या मेरा केसी आ जाएगा? केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि x की वैल्यू हम कैसे पता करें। तो आइए हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि x की वैल्यू कैसे पता करते हैं। उसके पहले आप ये लिख लीजिए, ठीक है?
न्यूमेरिकल टेक्निक, बड़ा सही से बताना, लिखते लिखते कुछ नया तो नहीं बताया, एक अक्षर भी नया तो नहीं बताया ना, वही मोल कॉन्सेप्ट लगा दिया, बस लिखते लिखते इतना बता दो। हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में लिमिटिंग को पूरा खत्म करते थे, यहां क्यों नहीं किया? क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसलिए कितना खत्म करोगे? x, बस। ओके, क्या केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन में कभी वॉल्यूम की टेंशन लोगे? या तो वॉल्यूम दिया जाएगा और नहीं दिया जाएगा तो वॉल्यूम से वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा, तो वॉल्यूम की टेंशन कभी भी नहीं लेंगे। ओके, लिखते रहिए और बोलते रहिए। इस क्वेश्चन में हमने इनिशियल मोल दिए या मोलैरिटी, इसीलिए जब केसी का एक्सप्रेशन बनाया तो इक्विलिब्रियम के मोल्स में वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ा। विचार करके बताइएगा, एक बार अच्छा सुन लो। अगर ये दो दो मोल की जगह दो दो मोलर दिए जाते तो यहां पर जो वैल्यू आती वो भी मोलैरिटी आती, तो क्या वॉल्यूम से डिवाइड करते? खत्म हो गया। ठीक है, अब हमारा मेन मुद्दा उठ रहा है x। पता नहीं कुछ लोग पढ़ाते हैं कि 2 में अल्फा से गुणा करो और माइनस कर दो, हम वो सब नहीं पढ़ाते। हमारा लॉजिक अपना अलग है, मोल कॉन्सेप्ट को पकड़ लेते हैं बस। ठीक, कुछ भी याद नहीं कराऊंगा, कुछ भी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं x क्या होता है, खुद देखो। मैं क्यों बताऊं, खुद देखो। व्हाट इज x? x रिएक्टेंट के टूटे हुए मोल से जो इक्विलिब्रियम तक माइनस हो गए, मतलब टूट गए, और टूट कर किस में बदल गए? प्रोडक्ट में बदल गए। किस में बदल गए? तो अगर मैं पूछूं x क्या है, तो रिएक्टेंट के टूटे हुए मोल जो प्रोडक्ट में बदल गए। सहमत हो कि नहीं? सहमत हो कि नहीं? अच्छा, ये लिख लिया, लिख लिया सब लोगों ने? मैं इसको हटा रहा हूं। ठीक है, देखिए मैं बात करूंगा x क्या है। इस चैप्टर की पूरी जान क्या है? x। पूरी जान न्यूमेरिकल क्वेश्चनों की क्या है? x। ठीक है, तो देखिए बेटा, तो व्हाट इज x? रिएक्टेंट के टूटे मोल जो प्रोडक्ट में बदल गए। रिएक्टेंट के टूटे मोल जो प्रोडक्ट में बदल गए, वही तो x है। जैसे देखना सवाल आपको x की वैल्यू कैसे देता है, समझना मेरी बात। आपके पास 3 तरीके हैं x की वैल्यू को देने के। सुनना ध्यान से, सब देखेंगे। कभी कभी सवाल ऐसे बोलता है, एक रिएक्शन दी a + 2b = 2c + d, जो मैंने अभी लिखी थी। 2 मोल a और 2 मोल b के डालने की, जाओ जाकर c और d बनाओ। बताइए इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा इफ 1 मोल b इज डिसोसिएटेड टिल इक्विलिब्रियम। हिंदी में बोलेंगे, 1 मोल b का टूट गया इक्विलिब्रियम पर पहुंचते पहुंचते, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी होगी भाई? जितने मोल टूटते हैं वही तो x होता है। एग्जामिनर ने साफ साफ बोल दिया कि 1 मोल b इज डिसोसिएटेड टिल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आने तक 1 मोल b का टूट गया, और जितने मोल टूटते हैं वही तो x कहलाते हैं। सिंपल x की वैल्यू क्या आ गई? क्या एग्जामिनर ने क्या बोला? 1 मोल b इज डिसोसिएटेड
टिल इक्विलिब्रियम, ये सेंटेंस लिखकर आया तो यहां से हमारे छात्रों ने निष्कर्ष क्या निकाल लिया, x इज इक्वल टू, खत्म हो गई। जैसी लैंग्वेज होगी वैसा हमारा x होगा, कोई प्रॉब्लम। x क्या था, रिएक्टेंट के टूटे हुए मोल जो प्रोडक्ट में बदल गए। एग्जामिनर ने बोला 1 मोल भी इक्विलिब्रियम तक टूट गया तो x की वैल्यू क्या हो गई, 1। खत्म करने बाद अच्छा, दूसरा वो x की वैल्यू क्या देते हैं, सुनना बेटा, इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा और परसेंटेज इज गिवन, सुनना बेटा, बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे, सामने देखो, ऐसी तैसी। देखिए क्या कल हमारे छात्रों ने अल्फा को पढ़ा था, अल्फा का मतलब था टूटे मोल्स अपॉन इनिशियल मोल, एम आई राइट और रॉन्ग। अच्छा, कल ही आप लोगों ने मुझसे अल्फा का ये फार्मूला पढ़ा था। बेटा ये टूटे मोल्स को ही तो हम लोग क्या कह रहे हैं, x। तो जल्दी से बताओ, अगर तुम्हें अल्फा दिया जाए या परसेंटेज दिया जाए तो टूटे हुए मोल कैसे निकालोगे, इनिशियल मोल्स में अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे, किसमें, इनिशियल। अब अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर हमारे पास तो 2 रिएक्टेंट है A प्लस B, हम किसके इनिशियल मोल लें, लिमिटिंग के। सारा खेल कौन डिसाइड करता है, लिमिटिंग। ओके, तो लिमिटिंग के इनिशियल मोल में दिए गए अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे क्वेश्चन में इनिशियल मोल कितने थे, 2 मल्टीप्लाइड बाय f। एम आई राइट और रॉन्ग, बेटा बोलो। अच्छा सुन लो बेटा मेरी बात, अगर अल्फा परसेंटेज में दिया जाए तो परसेंट को हटाने के लिए किससे डिवाइड करते हैं, 100। ठीक है, अगर मान लो ये वैल्यू परसेंटेज में हो 25% तो 25/100 रखना, 50% तो 50/100 रखना। परसेंट को हटाने के लिए 100 से क्या कर देते हैं, किसी बच्चे को प्रॉब्लम। ठीक, सवाल सुनिएगा, प्लीज सुनिएगा एक बार। मेरा सवाल वही है जो अभी लिखा था मैंने, उसी के संदर्भ में बोलने जा रहा हूं। सवाल, एक रिएक्शन A प्लस 2B बराबर 2C प्लस D, मैंने 2 मोल A और B के बर्तन में डाल दिए। कैलकुलेट KC इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 25%। तो मैंने तुम्हें अल्फा दे दिया, अगर अल्फा दे दिया तो x कैसे निकालोगे, इनिशियल मोल में 25/100, आपकी x की वैल्यू। कोई प्रॉब्लम, बेटा हम कुछ नया तो नहीं सिखा रहे, क्या ये सब कल पढ़ा चुके थे ना, कुछ नया तो नहीं पढ़ाया हम। अच्छा भाई, सवाल कभी कभी ऐसे आ जाते हैं, फॉर द रिएक्शन A प्लस 2B बराबर 2C प्लस T, 2 मोल A और 2 मोल B के डाले, कैलकुलेट KC इफ 50% रिएक्टेंट गेट डिसोसिएटेड। तो मैंने अपने बच्चों से क्या बोला, चाहे अल्फा दिया जाए चाहे परसेंट दिया जाए, बात एक ही होगी, 50% गेट डिसोसिएटेड, तो इनिशियल अमाउंट में 50/100 कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। मतलब परसेंटेज में कुछ भी दिया जाए हम उसे क्या मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, और अल्फा जब दिया जाता है तो x कैसे निकाले जाते हैं, इनिशियल मोल मल्टीप्लाइड बाई अल्फा। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम। अच्छा, लास्ट ईयर इन दोनों चीजों को मैंने अलग अलग लिखवाया था, अभी एक साथ लिखवा दिया। ओके, अच्छा अब सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, सुनना जरा प्लीज, ध्यान दीजिए। कभी कभी एग्जामिनर x की वैल्यू कैसे देता है, देखो जरा, वो आपके दिमाग को यूज करवाता है। सुनना, सवाल आया ऐसे,
फॉर द रिएक्शन A प्लस 2B बराबर 2C प्लस D, 2 मोल A और 2 मोल B के डाले कि जाकर C और D को बनाओ। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ Kc इफ एट इक्विलिब्रियम, हम सवाल बना के बोल रहे हैं, इफ एट इक्विलिब्रियम concentration of A is twice of D। मतलब एग्जामिनर x की वैल्यू कैसे देता है, वो आपको एक सेंटेंस बोलेगा। क्या बोलेगा? बोला करो, एक सेंटेंस बोलेगा, और उस सेंटेंस को पढ़कर तुम्हें x की वैल्यू निकालनी होगी। जैसे एग्जामिनर ने एक सेंटेंस बोला कि इक्विलिब्रियम पर A की कंसंट्रेशन D की कंसंट्रेशन की दुगनी है। मतलब इक्विलिब्रियम पर A की कंसंट्रेशन D की कंसंट्रेशन की दुगनी है, लिख दिया। अब तुमने इक्विलिब्रियम पर इक्वेशन तो बनाई होगी, सब लोग कॉपी पर देखो और देख के बताना। इक्विलिब्रियम पर A कितना था? 2 माइनस एक्स, बोला करो 2 माइनस एक्स बाई 2। सुनना, तो A कितना था? 2 माइनस एक्स बाई 2। जवानों सोच के बोलना, मैंने सही लिखा या गलत? क्या गलत है? हाँ, 2 माइनस एक्स बाई 2 तो मोल्स आए थे, इन्होंने कंसंट्रेशन बोला है इसलिए बाई। बोलो बेटा, हम कुछ नया करेंगे, हम तो तुम्हें लैंग्वेज सिखाएंगे, हम नया कहां कर रहे हैं, देखो वही पुराना काम कर रहा है। अच्छा, अब इन्होंने बोला इक्विलिब्रियम पर A की कंसंट्रेशन इज 2 टाइम्स 2, D कितना था? x बाई 2 अपॉन क्या करोगे? बोलो हाँ या ना? बराबर कर दिया भैया, काटा पीटी करो, x की वैल्यू आ जाएगी। देखो बेटा, सबसे पहले तो v से क्या कट गया, इस 2 से क्या कट गया 2। अब 2 माइनस एक्स बाई 2 बराबर x, 2 बराबर 3x बाई 2, तो x बराबर 4 बाई 3। देखा बेटा, x बराबर क्या आ गया? 4 बाई। रुक जाओ, हम कह रहे पेन्ना चला लो, सामने देखो। जानते हो मैंने यह इंपॉर्टेंट क्यों लिखा? 10 सवाल लगाना केमिकल इक्विलिब्रियम के, तो 7 सवालों में x की वैल्यू एग्जामिनर ऐसे ही देता है, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला। ठीक, कभी कभी अल्फा दे देता है और कभी कभी डायरेक्ट इस प्रकार से वैल्यू दे देता है। ओके बेटा, एक बार फिर से हो जाए। मान लो एग्जामिनर कहता, तुम लोग बताओगे एट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ B इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C, तो तुम लोग क्या करते? B की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम वाली किसके बराबर कर देते? सब लोग सामने देखो, B कितना है? 2 माइनस एक्स अपॉन वी, और C कितना है? x अपॉन वी। तुमने बराबर कर दिया तो x बराबर आ गया 1। देख रहे हो बेटा, देख रहे हो? तो जो एग्जामिनर बोले वो तुम कर दो, वैल्यू रखो, बराबर करो, x का आंसर आ जाए। ठीक, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि इक्विलिब्रियम पर B और C की कंसंट्रेशन बराबर पाई गई, तुमने B और C को बराबर कर दिया। B कितना था? कॉपी पर देख के बोलो, 2 माइनस एक्स अपॉन कर दिया V। C कितना था? कॉपी पर देख के बोलो, x अपॉन कर दिया V। V से V कट गया, x की वैल्यू। बोलो बेटा, मान लो एग्जामिनर बोलता, प्लीज सुनते रहिए, लिखिए मत, तुम लोग बोलोगे मैं लिखूंगा बस। इक्विलिब्रियम पर C की कंसंट्रेशन
बी की कंसंट्रेशन की दुगनी पाई गई। क्या लिखे? बोलो यार। सी की कंसंट्रेशन बी की कंसंट्रेशन की दुगनी पाई गई। तुमने लिख दिया? लिख दिया। अब कॉपी पर देख के बताओ, इक्विलिब्रियम पर सी कितना? एक्स अपॉन कर दिया बी। इक्विलिब्रियम पर सी कितना? 2 माइनस एक्स अपॉन कर दिया। तो यहां से क्या एक्स की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे? बोलो हाँ या ना। तो ये आपको एक्स की वैल्यू देने के सबसे फ्रिक्वेंटली तरीका होता है, सबसे ज्यादा। ठीक है, चलो वो फिर से हो जाए। बोलो, हमारे बच्चे बताएंगे, जब भी तुम्हें इनिशियल अमाउंट दिया जाए, इक्विलिब्रियम पर इक्वेशन कैसे बनाओगे? लिमिटिंग में से एक्स को माइनस करेंगे, इक्विलिब्रियम पर इक्वेशन बना लेंगे। अब सवाल यह है कि एक्स क्या होता है? रिएक्टेंट के टूटे हुए मोल जो प्रोडक्ट में बदल। बोलो बेटा, सर बताना। मैंने बोला, इधर मत देखो, हमें देखो। मैंने बोला इक्विलिब्रियम आते आते 0.5 मोल बी का टूट गया, तो बताइए एक्स बराबर क्या? 0.5। कुछ करना ही नहीं पड़ा, सीधे वैल्यू दे दी गई। बता, फिर देखना, इक्विलिब्रियम पर पहुंचते पहुंचते 75% रिएक्टेंट टूट गया, तो परसेंट को हमेशा क्या मान लेना? अल्फा। और जब अल्फा दिया जाए तो एक्स कैसे निकालेंगे? इनिशियल मोल में अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे। परसेंट जब भी दिया जाए उसको क्या मान लोगे? अल्फा। अल्फा में इनिशियल अमाउंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। बोलो हाँ या ना। और तीसरा तरीका ये वाला। ठीक है, ओके, चलिए। क्या लिख लिया आप लोगों ने? नहीं नहीं, आराम से, कोई बात नहीं, बिल्कुल आराम से लिखो, कोई टेंशन नहीं हमको। बस ये लो, ठीक है, आराम से लिखो। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसके बाद ये दो तरीके ही सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली होते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके, बुकलेट दे। तो हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में कुछ भी नया तरीका नहीं बताया, सिंपल मोल कॉन्सेप्ट से क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इस साल सवाल आया था केमिकल इक्विलिब्रियम में? आया था? नहीं आया था? मैं याद नहीं है। हटा दे बेटा इसको, हटा दे बेटा इसको। कल मैंने अल्फा का फार्मूला क्या बताया था? टूटे हुए मोल अपॉन इनिशियल मोल। तो टूटे हुए मोल कैसे निकालोगे? इनिशियल मोल में अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चनों में जो परसेंटेज दिया जाए तो उसको भी क्या मान लिया करोगे? अल्फा। ठीक है, चल हम हटा रहे हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चन दनादन करेंगे 4-5। ठीक, चलो हटो भैया तुम, चलो आ जाओ। पहला क्वेश्चन लिखिए, 2 मोल PCl5 were heated in a closed vessel. In a closed vessel of
2 लीटर कैपेसिटी, full stop. At equilibrium 40% PCl5 get dissociated. Calculate Kc. Calculate Kc. ठीक है, मैं करूंगा आज मेरा मन है सवाल करने का। ये देखो जवानों, हमने क्या किया, एक बंद बर्तन है भैया, रिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा बंद कमरे में की जाती, कहीं कोई देख ना ले क्या हो रहा है। ठीक है, अच्छा ये देखो, हमने भैया PCl5 को लिखा। बेटा अगर स्टेट मेंशन नहीं है तो स्टेट क्या होगी, गैस। ये देखो बेटा, बोलो नहीं, बिल्कुल भी सामने फील करो बस कि हाँ कुछ हो रहा है, फील करो। ठीक है, हमने क्या किया, 2 मोल, अच्छा एक मिनट, एक मिनट, सब लोग बताएंगे। 2 मोल PCl5 को एक बर्तन में डाल के गर्म किया है, मतलब ये 2 मोल तुम्हें क्या दिया गया, इनिशियल अमाउंट दिया गया। क्या दिया गया, और तुमसे पूछा क्या है सालों ने, Kc। तो Kc निकालने के लिए तो इक्विलिब्रियम पर अमाउंट की जरूरत होगी। तो ये छोटा वाला सवाल हुआ या बड़ा वाला, बड़ा वाला। ठीक, सुनना, हमने सर्वप्रथम t बराबर 0 पर इसके अमाउंट को लिख दिया। ये दोनों तो t बराबर 0 पर क्या होंगे, 0। सुनना, हमें इक्विलिब्रियम पर अमाउंट चाहिए है। हमने अपने पोरवाल सर को याद किया, उन्होंने कहा था लिमिटिंग में से x को घटा देना तो इक्विलिब्रियम पर अमाउंट पता चल जाएगा। लिमिटिंग कौन है, जब एक ही आदमी है तो वही लिमिटिंग होगा, यही लिमिटिंग है। हमने कुछ नहीं किया बेटा, हमने इसमें से x को सिंपल माइनस कर दिया तो इक्विलिब्रियम पर इसके मोल्स आ गए। आगे की कहानी तुम लोग जानते ही हो, जितना लिमिटिंग के आगे लिखते हैं उतना ही सबके आगे लिख दो, उसके कॉफिशिएंट से गुणा करो, लिमिटिंग के कॉफिशिएंट से डिवाइड। सबके कॉफिशिएंट क्या है, 1 1 1, तो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। ये x मोल आ गया, ये x मोल आ गया। अब देखना बेटा, मेरे स्टूडेंट जानते हैं हम लोग Kc से 1 कदम की दूरी पर है, बस हमें क्या पता चल जाए। अब सुनो ना मेरी बात, जरा सवाल पढ़ो। 40% को क्या मान लेते हैं, अल्फा। तो आप बताओ मेरे भाई, आप बताओ x बराबर क्या आएगा। इनिशियल अमाउंट कितना है, 2, अल्फा कितना दिया, 40%। तो x की वैल्यू बोलो ना, पॉइंट। ओके, इस x की वैल्यू को अगर यहां पे रख दें तो इसका अमाउंट आ गया 1.2 मोल, इसका अमाउंट आ गया 0.8 मोल, और इसका भी अमाउंट आ गया 0.8। बोलो हाँ या ना। आपको निकालना था Kc। Kc के लिए आपको मोल चाहिए या कंसंट्रेशन। चल भाई, PCl3 की कंसंट्रेशन 0.8 अपॉन वॉल्यूम, बोलो 2। Cl2 की कंसंट्रेशन 0.8 अपॉन 2 अपॉन PCl5 की कंसंट्रेशन 1.2 अपॉन 2। 2 से 2 सॉल्व करके बताओ कितना आएगा, 0.26। बोला, सॉल्व नहीं कर पाते। 0.26, 0.26, दिस इज योर
एक्चुअली मेरा सॉल्व करने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि मेरा पूरा दिमाग चाय में लगा हुआ था। सोचा ठंडी हो रही है, फिर फालतू में 5 रुपए खराब हो जाएंगे। अच्छा 8 रुपए की हो गई आजकल, हमारे टाइम पे तो 5 की मिलती थी। अब आज नहीं, अब तुम लोग को इसी में बहस कर लो कि चाय कितने की मिलती थी। ये बहस का मुद्दा नहीं है। इधर देखो जरा सामने, किसी को खड़ा करने वाले हैं। सवाल क्लियर हुआ? इनिशियल अमाउंट दिया गया था, तुमने लिमिटिंग में से x को घटाया, इक्विलिब्रियम पर अमाउंट आ गया। अब x की वैल्यू कैसे निकालें? 40%, अल्फा दिया गया 40%, तो x बराबर इनिशियल अमाउंट में 40% से मल्टीप्लाई कर दिया, x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करिए, वॉल्यूम से डिवाइड करके रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने के हम 2 से ऊपर आएगा 8 चौको 32 0.32 और नीचे आएगा 1.2। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो 0.26 ही आएगा। ठीक है, चलो कितना आराम से एक छोटा सा क्वेश्चन खत्म हो गया। बताओ अगले सवाल की तरफ जाए। अच्छा चलो भाई खड़े हो जाओ, भैया को सब लोग सुनेंगे। बेटा एक बात बताओ, तुमने ये कैसे जाना ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा वाला क्वेश्चन है। इनिशियल अमाउंट दिया गया, इक्विलिब्रियम पर तो दिया नहीं गया। इक्विलिब्रियम पर दिया जाता तो ये सबसे छोटा सवाल होता, सीधे वैल्यू उठाकर केसी में रख देते, सीधे आंसर आ जाता। अच्छा तुम ये बताओ लिमिटिंग TCL 5 कैसे हो गया? अब अकेला आदमी है वही लिमिटिंग होगा, लिमिटिंग निकालने की जरूरत तो है ही। अच्छा तुमने लिमिटिंग में से x को घटा दिया, इक्विलिब्रियम पर अमाउंट आ गया। जितना लिमिटिंग के आगे लिखा उतना ही सबके आगे लिखा, सबका अमाउंट आ गया। अच्छा एक बात बताओ यार, अगर मुझे x मिल जाए तो मेरा आंसर आ जाएगा। तुमने x कैसे निकाला? इनिशियल मोल गुणे अल्फा। परसेंट का मतलब अल्फा से ही होता है, और जब अल्फा दिया जाए तो इनिशियल मोल में अल्फा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x की वैल्यू आ जाती है। और अगर x की वैल्यू आ गई तो कैसे भी लास्ट बात और बता दो, ये मोल आए हैं या मोलैरिटी? और रखते क्या है हम लोग? तो किससे डिवाइड करोगे? वॉल्यूम से, तब रखोगे। ठीक है, चलिए एक अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। बैठो बेटा, बढ़िया। एक अगले सवाल की तरफ चलते हैं, हटा रहे हैं इसको बेटा। हम एक अगला सवाल देखेंगे, मैं करूंगा, आप देखिएगा। A प्लस बी, बेटा गैसीय स्टेट तुम लोगों ने पूरा कर लिया ना, और वीडियो सोल्यूशन देख लिए। अच्छा कल आपको सीट मिल जाएगी केमिकल इक्विलिब्रियम। आज इसकी दूसरी क्लास है ना, 4 क्लासों में खत्म करना है। कल परसों क्या हो जाएगा खत्म, और नरसों से चालू करेंगे रिएक्शन में। इस संडे को टेस्ट है, बढ़िया अपना लल्लन टाप पूरी ताकत लगाकर बढ़िया तैयारी करिए, और संडे को बढ़िया टेस्ट दीजिए। क्या बेटा? क्या बेटा? कैसे करा दे? फ्री करा दे? हमें सुनाई नहीं पड़ रहा। A प्लस बी बराबर C प्लस, बस एमएस से काम लो बेटा, सुनाई नहीं पड़ रहा। A प्लस बी बराबर C प्लस डी।
स्टार्टिंग विद, अच्छा हमने एक चीज बहुत गौर करी है, मैं इतने टाइम से पढ़ा रहा हूं, जब मैंने बहुत बड़ा एनालाइज किया है, जो हमारे पास नहीं होता है साला पूरा दिमाग उसी पे लगा रहता है, और इतना माल हमारे पास रखा है उस पर किसी का दिमाग नहीं। ये मैंने बहुत एनालिसिस की है, मेरे पढ़ाते हुए 17-18 साल हो गए मुझे, मैं देखा है इस चीज को। मतलब इसे पढ़ाई को लेकर नहीं बोल रहे हैं, हर चीज में हर जगह जो नहीं है पूरा दिमाग उसी पे लगा है, और जो है उसकी कोई कदर नहीं है। इस चीज को बदलो, है ना, इसको बदलो। स्टार्टिंग विद, समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ओके, नहीं समझे तो तुम सुअर हो, तो हम क्या करें? अब हम क्या करें? अच्छा सुनना, A प्लस बी बराबर C प्लस डी, स्टार्टिंग विद इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B, कैलकुलेट KC if equilibrium concentration of D is twice of A। तुम लोग अपना हाथ साफ करना चाहोगे या हम बताएं? करना चाहो? एक चीज बता दे बस, फिर तुम लोग करना बेटा। एक चीज सुनना, जवान लोग एक चीज सुन लो भी तुम लोग करना, ठीक? इन्होंने बोला है कि रिएक्शन है A प्लस बी बराबर C प्लस डी। एक चीज बस आप हमारी तरफ से सुन लीजिए, फिर आप सवाल करिएगा। स्टार्टिंग विद इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B, मतलब इन्होंने बोला कि T बराबर 0 पर इनकी कंसंट्रेशन बराबर है। अब सुनना, बराबर का मतलब 10 मोलर 10 मोलर, 50 मोलर 50 मोलर, या कोई अननोन वैल्यू ले लो, C मोलर C मोलर, बोलो हाँ या? तो बराबर में हम 1 मोलर भी तो ले सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, अगर एग्जामिनर दो लोगों की वैल्यू बराबर बोल रहा है तो लेने को तुम कुछ भी ले सकते हो, 10-10 ओके, 100-100 ओके, 5-5 ओके, x ओके। तो ये सबसे अच्छा रहता है क्या ले लो? 1-1। क्यों? 1-1 लेने पर आपके कैलकुलेशन क्या हो जाते हैं? आसान हो जाते हैं। आप 10-10 लेके सॉल्व करोगे बेटा, आंसर तब भी वही आएगा। आप 1000 लेके सॉल्व करोगे, आंसर तब भी वही आएगा। और अगर आप 1-1 लेकर सॉल्व करोगे, आंसर तब भी वही आएगा। तो अच्छा रहेगा कि तुम क्या ले लो? 1-1, ताकि तुम्हारे कैलकुलेशन क्या हो जाएंगे? छोटे हो जाएंगे। ठीक है, अब आप लोग करिए, हम चुपचाप बैठे हैं। खुद सोचो, खुद करो। इनिशियल अमाउंट आपने ए और बी के 1-1 मोलर मान लिए। अब इक्विलिब्रियम पर इक्वेशन बनाइए और x की वैल्यू निकालिए। जो भी है 4 आ रहा है, सबको करने दो, सबको करने दो बेटा। इक्वेशन बनाइए इक्विलिब्रियम पर, फिर x की वैल्यू निकालने का प्रयास करिए। जैसे ही x की वैल्यू आएगी तुरंत तुम्हारा KC आ जाएगा। मुझे नहीं मालूम, आप करिए। आंसर नहीं मालूम मुझे, 1/4 है या 4 है? 4, 2/4। अच्छा एक बात है, इतने बार बोल दिया फिर भी जो है करिए। 4 आ रहा है, 4 आ रहा है। मैक्सिमम लोग तो 4 बोल रहे हैं, देख लीजिए जरा।
अच्छा क्वेश्चन उल्टा लिख दिया। अच्छा अब क्या उल्टा लिख रही थी कैसे करके? जवानो मैं करूं? चलो तुम लोग मेरी सहायता करना। तुमने इनकी कंसंट्रेशन 1 मोलर क्यों मान ली? जो नहीं बोलता वो इतना बड़ा मूर्ख होता है, कुछ कहो ना। सीधे बैठो, पहले सीधे बैठो, जरा सीधे बैठिए, सीधे बैठो। हाँ, आपने इनकी कंसंट्रेशन 1 कैसे मानी? इक्वल कंसंट्रेशन। आप 10-10 भी मान सकते थे, आप 1-1 भी मान सकते थे, आप CC भी मान सकते थे। अच्छा, हम लोग लिमिटिंग में से x को घटाते हैं। लिमिटिंग कौन? जिसको चाहो उसको मान लो। 1/1 1/1 किसको माना? a को माना आपने, जिसको चाहो उसको मान लो, आंसर सेम आएगा। अब लिमिटिंग में से आपने x को क्या कर दिया? माइनस। ये इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन आ गई। बोलो बेटा, अब दूसरों की कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं? गाना गाओ। जितना लिमिटिंग के आगे लिखा उतना ही सबके आगे लिख दो, उसके कॉफिशिएंट से गुणा करो, लिमिटिंग के कॉफिशिएंट से डिवाइड। सबके कॉफिशिएंट 1 है, गुणा करने और डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 था, x खत्म हो गया, बचा कितना? 1 माइनस x। 0 प्लस x x, 0 प्लस x x। इज इट क्लियर? बेटा अगर हमें x मिल जाए साला मेरा आंसर आ जाए। अब x कैसे निकालें? सवाल फिर से पढ़ो। कैलकुलेट Kc if equilibrium concentration of D is twice of A। देखिए, एग्जामिनर ने बोला इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ D इज ट्वाइस ऑफ A। बोलो तुम्हारे अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम पर D कितना है? X। और A कितना है? 1 माइनस x। बोलो हाँ या ना? तो क्या यहां से x की वैल्यू नहीं आई? कितना आएगा? तुम लोगों ने बोल दिया तो मैंने लिख दिया डायरेक्ट। x बराबर 2/3। बोलो बेटा, इस वैल्यू को रख दो, वहां पर रखो। x की जगह 2/3 रखोगे तो a आएगा 1/3, b आएगा 1/3, c आएगा 2/3 और d आएगा 2/3। हमें निकालना क्या था? अरे यार एक बात और बता दो, 2 रुपए देंगे। इक्विलिब्रियम पर मोल्स आए हैं या कंसंट्रेशन? तो क्या वॉल्यूम से डिवाइड करोगे? सीधे रखो, C की कंसंट्रेशन इंटू D की कंसंट्रेशन अपॉन A की कंसंट्रेशन इंटू B की कंसंट्रेशन। द आंसर इज 4। इज इट क्लियर? कितने लोग कर पाए थे? परेशान ना हो ना बेटा, बिल्कुल। अभी हम खड़े हैं, अभी तो खेल शुरू हुआ है, ठीक है? बिल्कुल आराम से। t बराबर 0 पर अमाउंट दिया गया था, तुमने x घटाकर इक्विलिब्रियम पर अमाउंट निकाला। बोलो हाँ या ना? और x की वैल्यू निकाल कर सब्स्टिट्यूट कर दिया, धन्य से आंसर आ गया। ठीक है? ओके, अगला वाला तुम लोग करके दिखाना, कसम है तुम्हें अपने अपने उनकी। हाँ। नहीं है, हाइपोथेटिकल मान लो, बंटवा दे। हाँ हाँ, ये भी सही है, लड्डू पेड़ा है, बंटवाने वाला काम हो। 10-15 अपने जेब में रख लेते हैं हम। चलो हिम्मत से काम लेंगे। क्या तुम लोग को ये क्लियर हो गया? क्या तुम लोग को इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही कि मैंने यहां पर वॉल्यूम से डिवाइड क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको क्या दिया गया? कंसेप्ट। अगर मोल दिए जाते तो वॉल्यूम से डिवाइड करते।
ठीक है, अगला सवाल तुम ही लोग करोगे, ठीक, लेकिन कुछ हम समझाएंगे उसके बाद, राइट। चलिए सवाल लिखिए, चलिए सवाल लिखेंगे। सवाल है बार बार ना, बार बार बोलो, सवाल लिखेंगे। इन द रिएक्शन x x प्लस वाई बराबर 2z, 2 मोल ऑफ x, 1 मोल ऑफ y and 1 mole of Z are present. Are present in 10-liter vessel. Full stop. Calculate Kc if equilibrium concentration of Z is 0.2 मोलर। करना तुम्ही को है, बस मुझसे एक बात देख लो फिर तुम लोग करो, ठीक है। देखो सिर्फ एक बात बेटा, देखिए सवाल कह रहा है कि भाई हमारे पास एक रिएक्शन है x प्लस वाई बराबर 2z। सुनना, 2 मोल x, 1 मोल y और 1 मोल z से हमने ये रिएक्शन चालू किया। मतलब इन्होंने t बराबर 0 पर आपसे बोला कि भाई 2 मोल x का पड़ा हुआ है, 1 मोल y का पड़ा हुआ है और 1 मोल z का पड़ा हुआ है। सुनो, हम इस सवाल से नया ये सिखाना चाहते हैं कि वैसे तो हम लोग रिएक्टेंट को डालकर रिएक्शन चालू करते हैं, प्रोडक्ट की जगह पर क्या लिखते हैं, 0, t बराबर 0 पे क्या लिखते हैं, 0। लेकिन अगर एग्जामिनर t बराबर 0 पर प्रोडक्ट को भी डाल रहा है तो टेंशन मत लिया करो, 0 की जगह जो दिया जाए वो लिख दिया करो बस। फिर जैसे सवाल करते हैं वैसे सवाल करिए, लिमिटिंग में से x को घटाइए, इक्विलिब्रियम पर इक्वेशन बनाइए, x की वैल्यू निकालकर सब्स्टिट्यूट करिए और Kc निकाल लीजिए, ठीक है। इस सवाल में मेरे बच्चों के लिए नया ये था कि हम लोग प्रोडक्ट की इनिशियल अमाउंट हमेशा 0 रखते हैं, लेकिन अगर एग्जामिनर ने दे दिया है तो वो रखा जाएगा, ठीक है। बाकी कुछ भी नया नहीं है। करिए, आंसर बताइए, बोलिए नहीं, सब लोग करने दीजिए। 0 की जगह यहां पर 1 हो जाएगा, बस वॉल्यूम दिया है 10 लीटर। करिए, सोचिए। सिक्सटीन बाई 3 देखते हैं, मुझे आंसर बड़ा नहीं मालूम है। सवाल में कुछ नया नहीं है, बस प्रोडक्ट को हम लोग 0 मानते हैं, उसकी जगह पर इन्होंने 1 मोल दे दिया है। अब जैसे करते हो वैसे करो, लिमिटिंग में से x को घटाओ, इक्विलिब्रियम पर इक्वेशन बनाओ, फिर x की वैल्यू को निकाल कर सब्स्टिट्यूट कर दो,
आपका आंसर आएगा 16/9 3। सिक्सटीन बाई 3 बता रहे हैं बच्चे। क्या ख्याल है? 16/3 16/3 बढ़िया। मैक्सिमम बच्चे 16/3 बोल रहे हैं। पक्का? बोलो। मैं बताऊं क्या? मैं बताऊं? आइए। क्या आ रहा है सूर्य? कैलकुलेशन गलत हो रहा है। आइए देखिए, पहले सब लोग जरा मेरा साथ दें और ये बताएं, हम लोग t बराबर 0 पर प्रोडक्ट को 0 लिखते थे, यहां पर 1 क्यों लिख दिया? क्योंकि एग्जामिनर ने t बराबर 0 पर रिएक्टेंट के साथ साथ प्रोडक्ट को भी ऐड किया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चल, अब हमें इक्विलिब्रियम पर इक्वेशन बनानी है। लिमिटिंग में से x को घटाओ, 2/1 2, 1/1 1। लिमिटिंग कौन? अगर ये लिमिटिंग है तो लिमिटिंग में से x को घटाएंगे, y के मोल आगे। बोलो हाँ या ना, बोला करो। अच्छा, जितना लिमिटिंग के आगे लिखा है उतना ही सबके आगे लिखेंगे। गाना गाओ। उसके कॉफिशिएंट से गुणा करो, लिमिटिंग के कॉफिशिएंट से डिवाइड। 2 मोल डाला था, x मोल टूट गया तो बचा कितना? 2 - x मोल। ओके, नेक्स्ट। उसके कॉफिशिएंट से गुणा करो, लिमिटिंग के कॉफिशिएंट से डिवाइड। 1 मोल पहले से पड़ा था, 2x मोल और बन गया, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया? 1 + 2x। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, अभी तक तुम लोग यहां पर क्या लिखते थे? 0। तो 0 प्लस दिस करने पर यही वैल्यू आ जाती थी। अभी यहां पे क्या लिखा है? 1, तो 1 प्लस दिस करने पर वो आएगा। ठीक, अब सुनना, इन्होंने बोला इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ Z इज 0.2। एक बात बताओ, तुम्हारे अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम पर Z कितना है? तुम्हारे अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम पर इन्होंने दिया है 0.2 और तुम्हारे अकॉर्डिंग कितना है? 1 + अपॉन 10। जो स्टूडेंट ये वैल्यू इसके बराबर कर रहे थे उन्हीं का सिर्फ आंसर नहीं आ रहा होगा। अभी तुमने हमसे पढ़ते पढ़ते 1 महीना हुआ है और कम से कम मैं 1000 बार बोल चुका हूं, यूनिट पर विशेष ध्यान दीजिए। तुम लोग लगता है सुन नहीं रहे हो मुझे। यूनिट पर विशेष ध्यान दीजिए, फिजिक्स आने लगेगी और साथ में केमिस्ट्री भी आने लगेगी। जब उसने कंसंट्रेशन दिया है और ये क्या निकला है, तो तुम कंसंट्रेशन में बदलोगे नहीं इसको, है? नहीं बदलोगे। कितने लोगों ने ये वैल्यू इसके बराबर कर दिया? हाथ खड़ा करें। नहीं किया है? अच्छा, 2-3 लोगों ने किया है बस, बाकी सबने सही किया है। बड़े होनहार लोग बैठे हैं। बराबर पॉइंट, बोलो हाँ या ना। अच्छा, ये 10 दिया है, ठीक है, तो इसको यहां ले लो, कितना आएगा? 2। 2 में से 1 गया, 1 और 1/2 पॉइंट। खत्म हो गई। अब x की वैल्यू आ गई तो कैसी निकालना, तो बाएं हाथ का खेल है। x की वैल्यू को यहां पे रखो बेटा, ये कितना आएगा?
1.5 मोल, ये बोलो 0.5 मोल, ये बोलो 2 मोल, है ना। तुम्हें निकालना क्या केसी, मेरा जगह मेरे पास कम पड़ गई, ऊपर रब कर दे। चलिए आपको केसी निकालना है। चलो आइए, केसी बराबर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पावर उसका कॉफिशिएंट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पावर उसका कॉफिशिएंट। चलिए देखें कितने लोग बोलेंगे। जेड की जगह पे क्या रखा, 2 या 2/10 है, ये मोल्स आए, आप 2/10 रखेंगे। अपॉन एक्स की जगह क्या रखा, 1.5/10 और y की जगह क्या रखा, 0.5/10। मेरे छात्र देख सकते हैं 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 2 × 2 और नीचे बचेगा 1.5 × कोई बताएगा कितना है, 16/, आंसर आ गया 16/3। ठीक, यहां पर जो मुझे फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे छात्रों ने गलतियां यहां पर 3 जगह करी होंगी, गिनवाएं और सब लोग अपनी अपनी गलती पकड़ी है। मुझे फील हो रहा है पहली गलती जो बच्चों ने करी होगी, 1 + 2x बराबर 0.2 कर दिया होगा, 10 से डिवाइड करना भूल गए होंगे। एग्जामिनर ने जेड की कंसंट्रेशन दी थी एंड दिस इज द मोल्स ऑफ जेड, तो मोल्स में वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तब 0.2 के बराबर करेंगे। पहली गलती मुझे फील हो रही है। दूसरी गलती जो मुझे फील हो रही है, हो सकता है कुछ बच्चों ने जब ये किया हो तो 1+ ना किया हो, सीधे 2x यहां पर रख दिया हो। ये गलती भी बच्चे कर सकते हैं। कोई बच्चे सोचते हैं कि सर यहां पर जो लिखते थे वही यहां पर लिखते थे, वो ये भूल जाते हैं तब यहां पर होता था 0। अभी यहां पर 1 लिखा है तो इसमें इसको जोड़कर यहां पर रखेंगे। एक गलती मुझे और समझ में आ रही है, जितना लिमिटिंग के आगे लिखा उतना ही सबके आगे लिखो, और उसके आगे का गाना गाना बच्चे भूल जाते हैं कि उसके कॉफिशिएंट से गुणा करो और लिमिटिंग के कॉफिशिएंट से डिवाइड करो। ये कुछ गलतियां हमको समझ में आ रही हैं जो बच्चों ने करी होंगी। ठीक है, बोलो ओके। किसी बच्चों को डाउट खड़ा हो जाए, शर्माओगे तो शर्माते रह के बैठे रहो, अगले साल फिर बैठे मिलोगे। बताइए, कल आए थे? कल आए थे? अच्छा, लिमिटिंग में तो कुछ होता ही नहीं। मोल बटे कॉफिशिएंट, बोलो, खड़े हो गए, बोलो मोल बटे कॉफिशिएंट, 3 बार बोलो है, फिर बोलो, फिर बोलो। जो वैल्यू छोटी आ जाए कर वही लिमिटिंग होता है। चल भाई कर, मोल बटे कॉफिशिएंट कितना आया, 2। 2 में 1 से डिवाइड करोगे 2 आएगा। मोल बटे कॉफिशिएंट, 1 में 1 से डिवाइड करोगे 1 आएगा। यहां पर डिवाइड करने पर 2 आ रहा, यहां पर डिवाइड करने पर 1 आ रहा। छोटी वैल्यू कौन है, 1। लिमिटिंग कौन हुआ, मोल बटे कॉफिशिएंट की जो मिनिमम वैल्यू होती है वही लिमिटिंग होता है। तुम अपनी कॉपी पे ऐसे लिखोगे, मोल बटे कॉफिशिएंट की मिनिमम वैल्यू ही लिमिटिंग रिएजेंट कहलाती है। क्लियर, बोलो। तो 2/1 2 आया, 1/1 1 आया। छोटी वैल्यू कौन है, 1। लिमिटिंग कौन होगा, y। उसमें से x को घटा दो। ठीक, और बताओ
हमारी क्लास में शर्माना नहीं है। चलो बोलो बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को, सब क्लियर हो गया है। बोलो आगे बढ़े। चलिए एक अगले सवाल की तरफ हम लोग चल रहे हैं। ये अगला सवाल तुम लोग करोगे, एक हिंट हम दे दें फिर तुम लोग करना, ठीक है। इस सवाल से मेरे छात्र एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, गैसियस N2O4 डिसोसिएटेड, आवाज नहीं, अकॉर्डिंग N2O4 गैसियस बराबर ट्वाइस NO2 गैसियस एट 1 एटमॉस्फेयर 300 कैलोरी। फुल स्टॉप। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ equilibrium mixture if degree of dissociation is 20%. If degree of dissociation is 20%, मैं करूंगा, मतलब आप करिएगा, बस हिंट ले लो हमसे बस। ठीक, देखिए देखिए, यहां पे मैं सबसे पहले आपसे ये बोलना चाहूंगा, तो देखिएगा, आपको मैंने एक रिएक्शन दिया गया है, N2O4 गैसियस है, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं, ट्वाइस है। सुनना, हमने इसको गर्म किया, गर्म करने पर एक इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हुआ। इन्होंने बोला जब इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो तो मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट बताइए क्या होगा, यह सवाल इन्होंने पूछा। मैंने मोल कॉन्सेप्ट में इस बार एक नई चीज पढ़ाई थी, वो मैं आपको चलो आज ही बता देता हूं, ठीक है। अभी बताता हूं, एक मिनट, अभी बताता हूं। देखिएगा, ध्यान से भी समझो। अगर बेटा आपको इक्विलिब्रियम पर इनका अमाउंट पता चल जाए, अमाउंट का मतलब मोल्स पता चल जाए या कंसंट्रेशन पता चल जाए, अगर इक्विलिब्रियम पर मुझको इनका अमाउंट पता चल जाए तो उस अमाउंट को देखकर हम मिक्सचर के मॉलिक्यूलर वेट को निकाल सकते हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि इक्विलिब्रियम पर अमाउंट तभी पता चलेगा जब हमें इनिशियल अमाउंट दिया जाए। इनिशियल अमाउंट से x को माइनस करेंगे, इक्विलिब्रियम पर अमाउंट आ जाएगा, x को निकालकर सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा भाई, हमने सवाल पढ़ा, गैसियस N2O4 डिसोसिएट अकॉर्डिंग टू फलाना, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 20%। हमने साला फिर सवाल पढ़ा, एक पूरा सवाल कई बार पढ़ डाला, हमें इसका इनिशियल अमाउंट कहीं दिखाई नहीं पड़ा। सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर रिएक्टेंट का इनिशियल अमाउंट एग्जामिनर नहीं दे रहा है और उसके बिना क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो सकता है, तो हम उसे अपने मन से मान लेते हैं 1 मोल। कितना मान लेते हैं? मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर रिएक्टेंट का इनिशियल अमाउंट ना दिया गया हो और उसके बिना क्वेश्चन भी पॉसिबल ना हो सॉल्व करना, तो तुम उसे क्या मान लोगे? 1। बोलो मैंने क्या बोला, हमें समझाओ, हमें समझाओ। अगर रिएक्टेंट का इनिशियल अमाउंट ना दिया हो और उसके बिना क्वेश्चन सॉल्व करना भी पॉसिबल ना हो, तो आप उसे क्या मान लेंगे? 1 मोल। क्या मान लोगे? क्लियर हो गया? एक नई चीज आपको सीखने को मिली। इसके पहले वाले सवाल में नई चीज सिखाई
कि कभी कभी t बराबर 0 पर प्रोडक्ट भी दे दिया जाता है, तो परेशान मत होना, 0 की जगह पर वो वैल्यू रख देना। इस क्वेश्चन से नया सीखने को मिला, अगर रिएक्टेंट का इनिशियल अमाउंट ना दिया जाए और उसके बिना क्वेश्चन सॉल्व करना भी पॉसिबल ना हो, तो हम उसे क्या मान लेते हैं, 1। ये क्या हो गया जी, क्लियर? रुक जाओ प्लीज, मत करिए। आगे की कहानी तुम्ही लोग को करनी है, आगे पूरा केमिकल इक्विलिब्रियम में। बस मैं अपने बच्चों को मोल कॉन्सेप्ट थोड़ा पढ़ाने जा रहा हूं, पढ़ा दे थोड़ा मोल कॉन्सेप्ट। तो नए पेज को लाना चाहेंगे हम, और वो सेव है, सामने देखिए यहां पर दो चीजें हैं। एक कंटेनर है, ठीक है, मान लीजिए इसमें दो गैसें बनी हैं, गैस 1 गैस 2, ठीक है। देखिए बेटा, अगर इनका परसेंट बाई वेट दिया जाए, एक सवाल ये बनता है, और दूसरा सवाल बनता है कि इसके जगह पर इनके मोल्स दिए जाए। क्या दिए जाए? देखिए, और आपसे इस मिक्सचर का मॉलिक्यूलर वेट पूछा जाए। बेटा हम लोग क्या पूछा जाए? मॉलिक्यूलर वेट। देखिए बेटा, अगर परसेंट बाई वेट दिया गया, बोलो क्या दिया गया? अबे टोटल परसेंट कितने का होता? 100 का। तो सुन भाई, तो परसेंट बाई वेट अगर दिया जाए तो 100 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर बराबर उसका परसेंट डिवाइडेड बाई उसका मॉलिक्यूलर वेट प्लस उसका परसेंट डिवाइडेड बाई उसका मॉलिक्यूलर वेट एंड सो। अगर क्या दिया गया है? परसेंट। क्या दिया गया है? परसेंट। अगर परसेंट बाई वेट दिया गया है तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर ऐसे निकालेंगे, टोटल परसेंट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर बराबर परसेंट बाई वेट ऑफ फर्स्ट गैस डिवाइडेड बाई उसका मॉलिक्यूलर वेट प्लस परसेंट बाई वेट ऑफ सेकेंड गैस डिवाइडेड बाई उसका मॉलिक्यूलर वेट। राइट। नेक्स्ट, अगर परसेंट बाई वेट ना देकर उसके मोल्स दिए जाए, क्या दिए जाए? सुनो भाई, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर बराबर, सुनो, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फर्स्ट गैस इनटू इट्स मोल प्लस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सेकंड गैस इनटू इट्स मोल एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। क्लियर? मैंने इस साल ये नया पढ़ाया था, लास्ट ईयर सिर्फ ये बताया था, ठीक है। इस साल ये नया पढ़ाया था मोल कॉन्सेप्ट में, ठीक है। आप इसको कहीं पर भी मोल कॉन्सेप्ट में लिख लीजिए, ठीक है। मैं हर साल बहुत सारी चीजें नई पढ़ाता हूं, न्यू चीजें लाता हूं, और यही एक ऐसा साल जा रहा है जिसमें पुरानी चीजों को काटना और पड़ रहा है। एक्स्ट्रा जोड़ने की तो बात छोड़ो, हमें पुरानी चीजों को हटाना पड़ रहा है, क्योंकि 2021 में ज्यादा नहीं पढ़ना है, ज्यादा बार पढ़ना है, ठीक है। आइए, लिखते लिखते कम से कम ये तो बोल ही दो, इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसमें ऊपर वाला लगेगा या नीचे वाला? नीचे वाला, क्योंकि मोल्स मालूम होंगे। क्या मालूम होंगे? मोल्स। रुक जा, हिम्मत से काम लो, तुम तो बहुत तेज चल रही है। अगर गैसों की परसेंटेज बाई वेट दिए जा रहे हैं तो ऊपर वाला फार्मूला लगेगा, और मोल्स दिए जा रहे हैं तो नीचे वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। बहुत कुछ है पढ़ाने के लिए, बहुत कुछ है यार, लेकिन अपन लोग की लिमिटेशंस है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे टीचर बनने नहीं आए,
ना प्रोफेसर बनने आए हैं, हम लोग यहां पर डॉक्टर बनने आए हैं, सेलेक्ट होने आए। तो कंपटीशन बेटा एक बहुत ही अच्छी बड़ी अलग चीज है बेटा। यहां पर पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले दोनों को अपनी लिमिटेशन की जानकारी होनी चाहिए। अगर लिमिटेशन की जानकारी नहीं है तो साइंस है बेटा अनंत है, क्या मैं पढ़ा पाऊंगा और क्या तुम पढ़ पाओगे। एक सवाल अगर नया आ गया तो तुम कर नहीं पाओगे, ये लिख लो, चाहे कितने सवाल लगा डालो, कितने लगा डालो। इसलिए हमें अपनी हमारे क्षेत्र का कोई सवाल आ जाए तो वो गलत नहीं होना चाहिए। जिस दिन तुम इस पर काम करने लगोगे उसी साल सेलेक्ट हो जाओ। मैं देखता हूं बच्चे इतना डेविएट होते हैं, इतना दाएं बाएं भागते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं। अभी भी मैं देखता हूं बच्चे मेरे पास अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन लेके आते हैं, अभी भी जब 4 महीने 5 महीने शेष बचे हैं और पेपर आने वाला है, हम अभी भी भटक रहे हैं। तुम सवाल में नहीं भटक रहे हो, तुम सिलेक्शन से भटक रहे हो, ध्यान रखना। हमारा अनुभव है, बहुत टाइम से पढ़ा रहे हैं। इसलिए बिल्कुल फोकस, बिल्कुल अर्जुन के तरीके चिड़िया की आंख देखनी है, हमें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। हमारी बात समझ में आ रही है? अच्छा बेटा लिख लिया होगा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। हमें इतना बताओ, इसके पहले वाले सवाल में तुमसे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इक्विलिब्रियम पूछा गया, तो तुम्हें इक्विलिब्रियम पे सबसे पहले क्या निकालने होंगे? मोल्स। और फिर ये वाला फार्मूला लगाना है। क्या हो गया? अरे क्या हो गया? देखो शशि बेटा क्या हो गया? सर दर्द कर रहा है तो थोड़ा चलो नीचे ले जाओ। रो नहीं भाई, रोने से क्या होगा। आप सवाल सॉल्व करिए, पीछे वाला जाके चलिए। अरे क्या बुखार आ रहा है क्या? देखो बुखार तो नहीं आ रहा है, कोरोना रोना हो रहा है, सर दर्द हो रहा है। अच्छा अभी ठीक हो जाएगी, करिए बेटा। जाना चाहो तो चलिए जाओ, करिए। करिए, खुद करिए, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। बेटा बताओ, जाओगी? जाओ चलो। क्या हो क्या गया अचानक? अरे जाओ तो निकल जाओ, जो इसको नीचे तक छोड़ आओगे बच्चा, और तुम्हारा छूट गया तो परेशान मत होना, ठीक है? जाओ। बताइए किसी से छुड़वा दे, चली जाओगी, हम चले साथ में। चलो जाओ, खुश होकर रहा करो, है ना? चलो कोई बात नहीं, हो जाता है। बोलो बेटा, बेटा निकलने दो उसको। एक बच्चा साथ में चला जाए, छोड़ के आ जाए। हम तुम्ही से सवाल करवा रहे हैं, खुद नहीं करेंगे। कुछ आया? 76.6। चल भाई देख बेटा, घर तक मत छोड़ना, नीचे तक छोड़ के आना। क्या फायदा, उसका नुकसान हो जाए ना। आइए बेटा देखते हैं। हमने देखिए बेटा इसके इनिशियल मोल को कितना मान लिया? 1, क्योंकि बिना 1 माने हमारा काम नहीं हो पाएगा। अच्छा लिमिटिंग कौन है? N2O4 अकेला है, यही लिमिटिंग होगा। हमने लिमिटिंग में से x को माइनस कर दिया तो इक्विलिब्रियम पर मोल्स आ गए। बोलो हाँ या ना? अच्छा जितना लिमिटिंग के आगे लिखा उतना ही सबके आगे लिख दो, उसके कॉफिशिएंट से गुणा करो, लिमिटिंग के कॉफिशिएंट से डिवाइड, इसके मोल्स आ गए। बेटा सुनो तो, एग्जामिनर ने तुमसे केसी नहीं पूछा है, एग्जामिनर ने तुमसे इक्विलिब्रियम पर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर पूछा है। अगर x की वैल्यू आ जाए तो मॉलिक्यूलर वेट हम चुटकी बजा के निकाल देंगे। x की वैल्यू कैसे आएगी? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है, और जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया जाता है तो x बराबर
इनिशियल मोल में अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो, यही तो होगा बेटा। सभी बच्चे मेरे बोलेंगे अगर x की वैल्यू 0.2 आ गई है तो N2O4 के मोल आ गए होंगे 0.8 और NO2 के मोल आ गए होंगे 0.4। बोलो हाँ या ना। हमसे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर पूछा गया था, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पहला फार्मूला या दूसरा? हमें आवाज नहीं आ रही है, हमें आवाज ही नहीं आ रही है। दूसरा, क्योंकि मोल्स दी गए। चल भाई, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फर्स्ट गैस कितना? इनटू इट्स मोल प्लस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सेकेंड गैस इनटू इट्स मोल बट ए टोटल मोल। एम आई राइट और रॉन्ग? किसी बच्चे ने सॉल्व किया? कितना? 76.6। दिस इज योर। बच्चों कोई प्रॉब्लम? अब देखो बेटा, इन्होंने केमिकल इक्विलिब्रियम के सवाल में मोल कॉन्सेप्ट को लगा दिया, सवाल थोड़ा बड़ा हो गया। इस सवाल को मैं और भी बड़ा कर सकता हूं, करो करो। देखना देखना, इन्होंने पूछा इक्विलिब्रियम पर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर बताओ। बोलो हाँ या ना। अगर ये पूछ लेते, सुनो तो इक्विलिब्रियम पर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर बताओ। बोलो क्या? डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। तो इसके आगे जाते पीएम बराबर DRT। इस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर को यहां पर रखते तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर आ जाता। प्रेशर दिया होगा 1, टेम्परेचर दिया होगा 300। क्लियर? तो केमिकल इक्विलिब्रियम के सवालों को कितना भी बड़ा किया जा सकता है दूसरी चीजों को जोड़कर। लास्ट ईयर मैंने सवाल ये कराया था, कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ मिक्सचर। इस साल मैंने चेंज कर दिया, मॉलिक्यूलर वेट पूछ लिया, थोड़ा सा सवाल कम हो गया। बोलो हाँ या ना। तो इस प्रकार से मैंने आपको केमिकल इक्विलिब्रियम के सारे सवाल करवाए। ठीक, एक सवाल और दे दे, तुम लोग करोगे? हमारा भैया खजाना खत्म हो गया है। खजाने का मतलब है समझाने वाली चीजें खत्म हो चुकी हैं। अब अपना दिमाग लगाइए, खुद सोचिए। ठीक, एक सवाल और देते हैं। चलिए, ये भी बड़ा चहेता सवाल है मेरा, सोचा था नहीं कराएंगे लेकिन मेरा मन नहीं मानना है तो करा देते हैं। करा दे बेटा, तुम लोग करोगे? एक बार सभी बच्चे बताएंगे, अगर केमिकल इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन दी जाए तो सबसे छोटा सवाल, और अगर इनिशियल अमाउंट दिया जाए तो थोड़ा सा बड़ा सवाल। सबसे पहले लिमिटिंग निकालेंगे, उसमें से x को माइनस करके इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन पता करेंगे, उस कंसंट्रेशन को Kc पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, अपना आंसर आएगा। लेकिन आंसर आने से पहले तुम्हें x की वैल्यू को निकालना पड़ता है, और x की वैल्यू कैसे निकालते हैं आप अच्छे समझ गए। ठीक, एक बार फिर से बोल देना, वॉल्यूम का यूज कब होगा? जब मोल्स होंगे। अगर मोल्स होंगे तो वॉल्यूम से डिवाइड करके उसे कंसंट्रेशन में तब्दील करेंगे। ठीक, अच्छा एक बात बताओ, मैं एक बात पूछूं, बताओ, सोचो, तुम्हें लिमिटिंग का इनिशियल अमाउंट मालूम होता है, तुम x घटाते हो तो इक्विलिब्रियम पर अमाउंट पता चल जाता है। बताओ, सोच के बोलना। अगर इक्विलिब्रियम पर अमाउंट मालूम हो तो इनिशियल अमाउंट क्या होगा? उसमें x जोड़ देंगे तो इनिशियल अमाउंट पता चल जाएगा। सहमत हो? इसी पर एक सवाल दे दिया। ठीक है, करिए। फॉर द रिएक्शन ट्वाइस NOCl बराबर ट्वाइस NO प्लस Cl2, Kc is 4,
फुल स्टॉप। कैलकुलेट इनिशियल concentration of NaCl if its equilibrium concentration is 1 molar। मैं कुछ ना बोलूंगा। थोड़ा दिमाग लगाओगे तुरंत आ जाएगा। 3 मोलर मे बी। पूरी शिद्दत के साथ सवाल करिए, कंसल्टेशन कॉपी पर बनाइए बेटा, है ना, बदतमीजी मत करिए, समय मत किल करिए। थ्री मोलर, 3 मोलर हसनैन रजा कितना? तो सर जी घर पे जाके समझना पड़ेगा दोबारा, है? आ जाओ। 3 करो, सोचो सोचो सोचो। 3। हाँ भाई पूजा क्या हो रहा है? सोचो। जल्दी बड़ी, एक लाइन का सवाल है, एक लाइन का, बस तुम तनिक दिमाग लगा लो, एक लाइन का सवाल है। चल मैं बताता हूं, छोड़ मेरी बात सुनना। दो भैया, इसके लिए आपको केसी कितना दिया है? 4। चलो भाई एक काम तो पता चल गया कि केसी कितना दिया है? 4। अच्छा अब सुनो, इन्होंने पूछा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ NaCl बताइए। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ NaCl बताइए। अगर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन 1 मोलर है, अरे बेवकूफ पगलो, हम लोग इनिशियल में x माइनस करते थे तो इक्विलिब्रियम पर पहुंचते थे। अगर इक्विलिब्रियम में x जोड़ दें तो इनिशियल पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट तो यही है ना। तो हमने क्या किया बेटा, हमने इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन लिख दी 1 + x मोलर। आपको विश्वास ना हो तो देख लो, जब इसमें से आप x को माइनस करेंगे तो आपको यही वैल्यू प्राप्त होगी। बोलो हाँ या ना? जितना लिमिटिंग के आगे लिखा उतना ही सबके आगे लिख दो, उसके कॉफिशिएंट से गुणा करो, लिमिटिंग के कॉफिशिएंट से डिवाइड, उसके कॉफिशिएंट से गुणा करो, लिमिटिंग के कॉफिशिएंट से डिवाइड। बोलो हाँ या ना? बोलो बेटा। तो आपको देखिए इक्विलिब्रियम पर सभी की कंसंट्रेशन पता चल गई। अगर x की वैल्यू आ जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू कैसे निकालें? आपको केसी दिया गया है, केसी बराबर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। बोलो हाँ या ना? केसी आपको दिया गया है 4,
NO की कंसंट्रेशन है x का स्क्वायर, Cl2 की कंसंट्रेशन है x/2 और NOCl की कंसंट्रेशन का स्क्वायर है 1 का स्क्वायर। मेरे बच्चे ध्यान से देखें, 4 दूनी 8 बराबर x3, तो x बराबर, एम राइट? आपसे मैंने इनिशियल कंसंट्रेशन पूछी थी, तो NOCl की इनिशियल कंसंट्रेशन आ गई 1 + x, बोले तो 3 मोल। दिस इज योर आंसर। तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। इसी को कहते हैं एक अच्छे बच्चे का दिमाग। यही तो सीखना होता है बेटा। आप अगर इसको सी लेके सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा सी ले, आंसर तब भी आएगा और डायरेक्ट आएगा 3। मैंने पहले x निकालकर x को जोड़ा, आप c निकालकर जोड़ी। हाँ, अरे हम समझ गए, यहां पे तुमने ले लिया हुआ c मोलर और -x करके यहां पे लिख दिया, करो, उससे भी आएगा। लेकिन सोचो और लगाओ दिमाग में, सुन लो सब लोग। जब तुमने यहां लिया c और x को माइनस किया, कितने अननोन हो गए? कितने अननोन हो गए? हमारे क्वेश्चन से करने पे कितने अननोन? एक अननोन कैलकुलेशन आसान, 2 अननोन कैलकुलेशन मुश्किल। इसी को कहते हैं दिमाग लगाना। दैट्स इट। ओके, चलिए, तो एक ये सवाल भी हो गया। ऑफ कोर्स, हाँ, नहीं, टूटे हुए मोल्स बोल लो या टूटे हुए कंसंट्रेशन बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। x पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मोलैरिटी से x को घटाएं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोल से x को घटाएं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है बेटा? ओके, अब टाइमर बंद नहीं करेंगे, बस अब हम लोग 40 मिनट कुछ और पढ़ेंगे। आपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन सारे कर लिए, मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गए होंगे। अच्छा, अब हम लोग केसी पर कुछ पॉइंट पढ़ना चाह रहे हैं। जैसे पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे, तो समझौता बेटा करोगे? नहीं, है ना? हायर, हाँ, हायर इज द वैल्यू ऑफ केसी implies higher is the value of Kc implies reaction goes farthest to completion। मेरा आवाज अब ज्यादा हो रही फिर, है ना? खत्म करिए बात। Higher is the value of Kc implies reaction goes farthest to completion। देखिए, बहुत ही आसान है इसको समझना, इतना ही लिखिएगा। इसके बाद जो बोल रहे हैं समझाने के लिए, बड़ा Kc बराबर क्या होता है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्ट। सोचो, Kc की वैल्यू जितनी ज्यादा, मतलब इक्विलिब्रियम पर प्रोडक्ट उतना ज्यादा और रिएक्टेंट उतना थोड़ा। एक बात बताओ, प्रोडक्ट ज्यादा कब बनेगा? जब रिएक्शन फॉरवर्ड में शिफ्ट हो या बैकवर्ड में? तो Kc की वैल्यू जितनी ज्यादा, मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर उतनी ज्यादा, मतलब रिएक्शन उतनी ज्यादा फॉरवर्ड में शिफ्ट हो चुकी है, मतलब रिएक्शन उतनी ज्यादा कंप्लीट हो चुकी है। यस, Kc की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है, रिएक्शन उतनी ज्यादा कंप्लीट हो चुकी होती है, प्रोडक्ट की तरफ उतनी ज्यादा शिफ्ट हो चुकी होती है। तो इसी को हम लोग लिखते हैं कि हायर इज द वैल्यू ऑफ Kc इंप्लाइज रिएक्शन गोज फारदेस्ट टू कंप्लीशन। उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। पर एक बात सोच के बताओ, तो इसका मतलब Kc की वैल्यू ज्यादा, रिएक्शन कंप्लीट हो गई ज्यादा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा, तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि Kc की वैल्यू जितनी ज्यादा, यील्ड ऑफ रिएक्शन भी उतनी? मैं लिख सकता हूं 10 Kc इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यील्ड ऑफ रिएक्शन। ओके, जैसे एक क्वेश्चन दिया, विच मेटल precipitate more copper। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, Cu+2 प्लस Mg बराबर Cu+ Mg+2। Kc दे दिया, बनाकर दे रहे हैं 10⁻40। और दूसरी रिएक्शन Cu+2 प्लस Zn बराबर Cu+ Zn+2। Kc दे दिया 10⁻12। बताइए मैग्नीशियम ने ज्यादा कॉपर प्रिसिपिटेट किया या जिंक ने? सब लोग बोलो। जिसके लिए Kc की वैल्यू ज्यादा, रिएक्शन कंप्लीट हुई होगी ज्यादा, तो कॉपर प्रिसिपिटेट हुआ होगा ज्यादा। देन द आंसर इज मैग्नीशियम। ओके बेटा, तो ध्यान रखिए Kc की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है, रिएक्शन उतनी ज्यादा कंप्लीट हो जाती है। और रिएक्शन जितनी ज्यादा कंप्लीट होगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन उतनी ज्यादा होगी, यील्ड ऑफ रिएक्शन भी उतनी ज्यादा। राइट? तो बताइए बेटा, इस कॉपर आयन को किसने ज्यादा प्रिसिपिटेट किया? मैग्नीशियम। क्योंकि इसके लिए Kc की वैल्यू ज्यादा है, ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा शिफ्ट हुई है, इसलिए आंसर होगा मैग्नीशियम। कोई सहमत सब लोग? अच्छा सुनो बेटा, इसी पॉइंट में मैं अपने बच्चों को एक बात और भी सिखाता हूं। सोचो तो, ये लिख लिया, आप इसी के नीचे कंटिन्यू करिएगा। मेरे पास जगह नहीं है, मैं क्वेश्चन को हटाना चाहता हूं, ठीक है? राइट, देखिए फिर सुनो, लिखना मत। तुमने बोला Kc बराबर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्ट। अच्छा, तुमने बोला भाई Kc की वैल्यू ज्यादा तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड में शिफ्ट हुई ज्यादा, मतलब रिएक्शन कंप्लीट हुई ज्यादा, मतलब यील्ड ऑफ रिएक्शन ज्यादा। यही पढ़ाया। अब सोचो, क्या मैं इसको ऐसे नहीं समझ सकता कि Kc की वैल्यू ज्यादा मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रही है ज्यादा? और तुमने केमिकल बॉन्डिंग में हमसे सीखा है, कोई चीज किसी डायरेक्शन में तभी शिफ्ट होती है जब उस डायरेक्शन में जाने पर उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही हो। अगर कोई रिएक्शन प्रोडक्ट में ज्यादा शिफ्ट हो रही है, तो इसका मतलब है उस रिएक्शन का प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल हो, तभी वो रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो रही है। यस, तो इसी पॉइंट से एक निष्कर्ष मैं ये लिखवाता हूं कॉपी पर। क्या मैं ये नहीं बोल सकता? क्वेश्चन के नीचे लिखिएगा। तो यहां से एक निष्कर्ष बच्चों के सामने ये आता है कि Kc इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ, बोलो बेटा, प्रोडक्ट। इस पहले पॉइंट से ये दूसरा रिजल्ट निकल कर आया कि Kc का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी भी उतना ज्यादा होगा। और मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी कराता हूं, ठीक है? ये IIT में क्वेश्चन पूछा गया था। कोई गैस है डाइएटॉमिक, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके 3 ऑक्साइड बना रही है, XO, X2O3, X2O5। कोई है गैस, कोई है X2 नाम की गैस, मुझे नहीं मालूम ये X2 क्या है, ये N2 हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। ऑक्सीजन से रिएक्शन करके 3 ऑक्साइड बना रहा है, ठीक? हमने तीनों रिएक्शनों के लिए
केसी का वैल्यू दे दिया, हाइपोथेटिकल वैल्यू लिख रहा हूं, मुझे कोई याद नहीं है, ठीक। और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड बताइए क्या होगा, तो जिसका केसी ज्यादा उसका प्रोडक्ट उतना ज्यादा स्टेबल, तो सबसे ज्यादा स्टेबल XO, उससे कम H2O3, सबसे कम H2O5। जगह नहीं है, अब मैं ऊपर लिख सकता हूं, तो यहां से आंसर आ गया XO, H2O3 और H2O5। स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो फ्यू पॉइंट में पहला पॉइंट आपने देखा, केसी का वैल्यू जितना ज्यादा रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी उतनी ज्यादा यील्ड ऑफ रिएक्शन होगी, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट होगी, उतनी ज्यादा। ठीक है, चलो हटाएं बेटा इसको। कुछ बेटा याद तो नहीं कर रहे, तो याद तो मैं कुछ कराते ही नहीं, बहुत ही कम चीजें होती हैं इसके ऊपर मैं याद लिखता हूं, ठीक है, बाकी चीजें समझनी होती टोटल। हटाना चाहेंगे इसको, हटाए बेटा। अगला पॉइंट देखते, अगले बेटा पॉइंट हम लिखेंगे, लिखिए Kc is unaffected by change in concentration of reactant and product। तुम रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी भी चेंज कर लो बेटा, केसी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। केसी जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा। केसी तीन चीजों से प्रभावित होता है जिसे हम कहते हैं फैक्टर अफेक्टिंग केसी, जो आप लोग कल पढ़ेंगे। अभी ध्यान रखिए, कंसंट्रेशन को चेंज करने पर केसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल, आइए करते हैं। फॉर द रिएक्शन A+2B बराबर C, Kc इज इक्वल टू 100, फुल स्टॉप। ठीक है, इफ concentration of C is double, then calculate, पहला सवाल वैल्यू ऑफ Kc, और दूसरा सवाल फैक्टर बाय विच concentration of B changes। मैं करूंगा, आप सिर्फ देखेंगे। ओके, बहुत प्यारा सवाल, ठीक। सॉल्यूशन पहला देखिए बेटा, तुमने कंसंट्रेशन ऑफ सी को क्या कर दिया, डबल। क्या कंसंट्रेशन को बदलने पर केसी बदलता, बोलो बेटा नहीं, पहले भी 100 बाद में भी 100, तो पहले का आंसर तो आ गया केसी इज स्टिल कितना 100। किसी बच्चे को प्रॉब्लम तो नहीं हुई होगी? अच्छा, तुम दुगना क्या कर रहे हो, तुम 200 गुना कर रहे हो तो भी केसी क्या रहेगा, 100 ही रहेगा। ओके, केसी के ऊपर कंसंट्रेशन को बदलने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लिख लिया, बंद कर दो पहले, समझो। देखना दूसरा सवाल, पहले बंद कर दिया। आइए दूसरे सवाल में कक्षा 2 की, कौन सी कक्षा
2 की मैथमेटिक्स लगेगी, सिर्फ कक्षा 2 की। कक्षा छा 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 छतरी वाला, ठीक है। हाँ, और उस मैथमेटिक्स में भी हम लोग गलती करते हैं। अब देखिए जरा, सेकंड क्वेश्चन इज टोटली बेस्ड ऑन मैथमेटिक्स, ठीक। देखना, आपने केसी का एक्सप्रेशन लिखा, प्लीज सामने देखिए। कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन, बोलो, कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू, बोलो, कंसंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर। सब लोग सहमत है? तो सहमत है। देख रहा कैसे लगेगी मैथमेटिक्स, सुनना। अब एग्जामिनर ने बोला, समझ रहा, येलो पेन से मैं चेंजमेंट करने जा रहा हूं, छेड़खानी करने जा रहा हूं जो एग्जामिनर बोल रहा है। हमने सी की कंसंट्रेशन को दुगना कर दिया। क्या कर दिया? दुगना। जब सी की कंसंट्रेशन को दुगना किया, इसकी पावर तो कुछ है नहीं, तो जब ये ब्रैकेट के बाहर आएगा तो 2 के रूप में ही आएगा। जब ये बाहर आएगा, ठीक। अगर ये 2 वाला फैक्टर यहां पर मेंटेन रहा तो केसी भी क्या हो गया? दुगना। क्या हो गया? दुगना। बोलो हाँ या ना। तुम्हें मालूम है केसी पर कोई फर्क पड़ना नहीं, मतलब ये 2 वाला फैक्टर क्या हो जाएगा? कैंसल। ये 2 वाला फैक्टर तभी कैंसल हो सकता है जब नीचे भी क्या हो, तभी तो 2 से 2 क्या हो गया, और केसी के ऊपर कोई फर्क है। इसका मतलब सुनना, अगर तुम सी को करोगे दुगना तो बटे के ऊपर कौन सा फैक्टर आया? 2। तो बटे के नीचे भी कौन सा फैक्टर आएगा? 2। इसका मतलब यह है, यहां पर 2 लाने के 2 तरीके हैं। या तो ए को डबल कर दो, पावर तो कुछ है नहीं, बाहर 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। या फिर बी की कंसंट्रेशन √2 कर दो। क्या कर दो? √2, जिसका स्क्वायर करने पर बाहर 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। अब सवाल बेटा ये है, मैं ए को डबल करूं या मैं बी को √2 करूं? तो उसने पूछा क्या है कि किस फैक्टर से बी चेंज होगा, वो ए नहीं पूछ रहा। अगर मैं बी को √2 टाइम्स कर दूं तो जब ये बाहर आएगा तो 2 के रूप में आएगा, 2 से 2 कट गया, केसी रिमेन कांस्टेंट। बोलो हाँ या ना। क्या ये केमिस्ट्री थी? नहीं, कक्षा 2 की मैथमेटिक्स थी। केमिस्ट्री तो बस इतनी थी कि कंसंट्रेशन को कितना भी चेंज कर लो, केसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो फिर देख लो बेटा, तुमने सी को दुगुना किया, पावर तो कुछ है नहीं, ये 2 बाहर आएगा 2 के रूप में। अब 2 को मेरे को करना है कैंसल, तो नीचे भी 2 चाहिए। नीचे 2 आने के 2 रास्ते हैं, या तो ए को दुगना कर दो या फिर बी को √2 टाइम्स कर दो। हम क्या करें? बी के बारे में पूछा गया तो बी को कर दिया √2 टाइम्स, जिसका स्क्वायर होने पर 2 बाहर आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो सेकंड वाले का आंसर हो गया यस, बी बिकम √2 टाइम्स। दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन। दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन। बहुत से बच्चे के ये तो नहीं सोच रहे हैं सर ने 2 को 2 बार क्यों लिख दिया है। वो 2 बार नहीं लिखा, वो हम समझाना चाह रहे हैं, जब सी दुगना करोगे तो ब्रैकेट के बाहर जब ये आएगा तो 2 के रूप में आएगा, ठीक है। इस 2 को कैंसिल करने के लिए नीचे भी चाहिए है 2, और नीचे 2 आएगा जब बी कर दोगे √2 टाइम्स। ठीक, सवाल हो गया। अब तुम लोग की मुंह जुबानी बारी, ठीक, करो, हाथ बांध के लिख ले सब लोगों ने। बताओ, सवाल आ गया, क्लियर हो गया। अब मैं अपने मन से पूछो, तुम बताओगे, बताना। अगर बी की कंसंट्रेशन, सामने देखो, हमें ना देखो, इधर देखो, सब नजर मार रहे हो। इफ बी की कंसंट्रेशन को डबल कर दें
तो सी की कंसंट्रेशन पर क्या फर्क पड़ेगा? बोलो, सब लोग बोलो। जब बी को करोगे दुगना तो जब बाहर आएगा तो क्या आएगा? 4। तो ऊपर भी चाहिए 4, तो यहां क्या कर दो? 4। तो सी की कंसंट्रेशन हो गई 4। बोलो, कोई डाउट है क्या? अब बताना, अब बताना, अब बताना। बता पाओगे? बताना। ए की कंसंट्रेशन, हमें ना देखो, सामने देखो। ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन दोनों को दुगना कर दिया, बताइए सी पर क्या फर्क पड़ेगा? बोलो। ये दुगना, ये दो दूनी, 4 दूनी, ऊपर भी चाहिए, यहां क्या लिखोगे? सी की कंसंट्रेशन होगी 8 गुना। ठीक, अब बताओगे? दम है? च्यवनप्राश खा के आए हो? झंडू च्यवनप्राश, बताओ बताओ। हमने बोला, आवाज नहीं, सी की कंसंट्रेशन को डबल किया, बी की कंसंट्रेशन को डबल किया, तो बताओ ए की कंसंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ेगा? सी को डबल किया, बी को डबल किया, तो बताओ ए पर क्या फर्क पड़ेगा? बोलो। हाफ। सोच लो, आओ देखते हैं। डबल किया, बाहर 2 आया, डबल किया, बाहर 4, 2 दूनी, अभी भी नीचे बच रहा है 2। कितना बच रहा? अब इस 2 को काटने के लिए नीचे 2 चाहिए, तो ए क्या कर दो? हाफ। क्या कर दो? 2 से 2, मतलब अगर सी को डबल किया और बी को डबल किया तो ए हो जाएगा हाफ, तभी तो केसी क्या रहेगा? बोलो हाँ या ना? समझ में आ गया? ये केस नंबर क्या था? हटा दें इसको। तो इस प्रकार से आज की क्लास हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं, इसके आगे हम लोग कल डील करेंगे। बेटा अरे बेटा, क्योंकि अभी मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम की सीट आपको नहीं दी है, तो आपको कोई सवाल तो लगाने नहीं है, बस आपको चुपचाप केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़कर कल आ जाना है। और क्या करोगे? टेस्ट की तैयारी। ओके ओके बेटा, थैंक यू।